हिमानी नरवाल से जुड़ी हुई। जानेंगे आज हिमानी नरवाल का हत्यारा कौन। और दूसरी खबर के तहत आपको बताएंगे दिल्ली असेंबली में आज सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और तीसरी खबर है क्रिकेट से जुड़ी। भारत ने अजय अभियान को जारी रखते हुए कल न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है। मैच के समीकरण भी आपको बताएंगे। तो पहली खबर का रुख करते हैं और पहली खबर है हरियाणा से। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले की जांच तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच हिमानी की मां सविता ने बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव और पार्टी में उनकी बेटी की बढ़ती लोकप्रियता वजह हो सकती है हत्याकांड की। बेटी की बढ़ती लोकप्रियता से लोग जलने लगे थे, ये आरोप उन्होंने लगाया है। कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए थे। हिमानी की मां का कहना है कि पार्टी से या उसके दोस्त ही अपराधी हो सकते हैं। बता दें कि परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, एसआईटी का गठन हो गया है, लेकिन क्या कोई सुराग अब तक लग पाया है इस हत्याकांड को लेकर? जो हिमानी की माता जी हैं उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं, दोस्तों की तरफ भी उंगली उठा दी है, पार्टी के लोगों की तरफ भी उंगली उठा दी है, लेकिन क्या किसी पर फोकस हो पाई है जांच? देखिए, अभी तक जो रोहतक पुलिस है वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस ने जहां से हिमानी का घर है वहां से लेकर जहां पर शव मिला है सूटकेस के अंदर, वहां तक के जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज है वो निकाले हैं और देखा जा रहा है कि उसके साथ में कौन गया था। जो सूटकेस बरामद हुआ है वो सूटकेस भी शिवानी का है। ऐसा लगता है कि शिवानी की हत्या उसके घर में कर दी गई और उसके बाद उसका शव सूटकेस के अंदर डालकर जो है वो सांपला के पास जो फ्लाईओवर है वहां पर फेंका गया है। तो अब तक की जांच में ऐसा ही लगता है कि जो हत्या करने वाला है वो कोई शिवानी का जानकार है। हालांकि जो उनके घर वाले हैं शिवानी के, उनका एलिगेशन ये है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो सकता है, क्योंकि शिवानी कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के और नेताओं के काफी क्लोज थी और करीब 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वहीं जो कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने मांग की है कि इस मामले में एक एसआईटी बनाई जाए और जल्दी ही इस मामले की जांच पूरी हो। अब तक जो हरियाणा सरकार है उसने एसआईटी बना दी है और इसमें लगातार जांच की जा रही है। जो शिवानी का मोबाइल है वो सीज कर लिया गया था, उसमें जो कॉल डिटेल्स है वो देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही आखिरी बार उसने किससे बात की थी, उसका मोबाइल कब बंद हुआ, ये सारी जांच भी चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें आज भी दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामेदार रह सकता है। आज विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इसके अलावा पानी की कमी, जल जमाव और सीवर ब्लॉकेज पे भी बहस हो सकती है। बहस के दौरान बीजेपी सीएजी रिपोर्ट में उजागर हुई अनियमितताओं और स्वास्थ्य सेवाओं में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। वहीं 3 दिन के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायक आज सदन में वापस लौटेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचने के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो बता दें आज सीएजी रिपोर्ट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता अश्विन भी हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। अश्विन, देखिए आज कहा जा रहा है रेखा गुप्ता जी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं, बताएंगी कि सीएजी रिपोर्ट्स जो है उन पर जो भी प्रोसीडिंग्स हुई विधानसभा में उसके ऊपर बातचीत होगी। साथ ही और किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? देखिए, आज जो सत्र बुलाया गया था उसका आज आखिरी दिन है और आम आदमी पार्टी के जो विधायक निलंबित हैं उनको आज बैठने का मौका दिया जाएगा। सुबह 10 बजे सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही जो सीएजी को लेकर तमाम रिपोर्टें आई हेल्थ और लिकर की, उस पर बात करेंगे ताकि और साथ ही सरकार के कामकाज पर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विधानसभा के परिसर के अंदर ही। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। रूल 280 के तहत जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। उसके बाद रेखा गुप्ता जो पिछले हफ्ते जो सीएजी की रिपोर्ट दाखिल की गई थी हेल्थ को लेकर, उस पर बातचीत होगी। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो 700 करोड़ मिले थे हेल्थ कोविड के दौरान
वो दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पाई। 32,000 हॉस्पिटल के बेड्स बनाने थे, वो नहीं बन पाया। इसके अलावा जो अनियमितताएं बरती गई हैं, खासकर दवाइयों खरीदने में या भ्रष्टाचार किया गया है, और साथ ही साथ नियुक्तियां नहीं की गई जो मेडिकल स्टाफ में, वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया। उसके बाद रूल 55 के तहत 3 बीजेपी के विधायकों ने नोटिस दिया है कि दिल्ली में पानी की समस्या, जल भराव की समस्या बड़े लेवल पे है, कई जगहों पे अभी से पानी का संकट आ रहा है, तो उसको लेकर बातचीत का नोटिस दिया गया है। तो विधानसभा का सत्र आज हंगामेदार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक जो 3 दिन तक लंबित थे, सदन के बाहर थे, वो सभी की आज वापसी होगी। आम आदमी पार्टी इस बात पर हमलावर है कि जो बीजेपी ने वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपये देने का, वो 8 तारीख आने वाली है, क्यों अभी तक ऐलान नहीं किया गया, क्या 8 तारीख को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम दे के रहेंगे। जी अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब तीसरी खबर का हम रुख करते हैं और तीसरी खबर है खेल से जुड़ी, क्रिकेट के मैदान से जुड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। आपको बता दें कि रविवार को न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला हुआ था टीम इंडिया का और भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से मात दे दी। एक शानदार मैच देखने को मिला जिसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली वरुण चक्रवर्ती की। 5 विकेट उन्होंने लिए और शानदार प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में न्यूजीलैंड को ऐसा उलझाया कि न्यूजीलैंड की टीम पस्त होती चली गई। अगर बैटिंग की हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ने शानदार 79 रन की पारी खेली। एक समय वो था जब भारत के दिग्गज 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उनमें शुभमन गिल थे, उनमें रोहित शर्मा थे, विराट कोहली ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि इस मैच की कोई वैल्यू वैसी नहीं थी कि इसमें करो या मरो वाला मैच था, क्योंकि भारत पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी थी। लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के नजरिए से अगर इस मैच को देखा जाए तो भारत के लिए ये जीत काफी अहम थी, क्योंकि भारत ने अब तक अपने सभी लीग मैच की जीत के साथ वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर रही है और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई टीम से होने जा रहा है। तो कल की जीत की अगर हम हीरो की बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस रही हमारे बॉलर्स की, हमारे बैटर्स की। हार्दिक पांड्या का आप ये देख सकते हैं और 4 किए, बैडन कोई नहीं था, 22 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। कसी हुई गेंदबाजी हार्दिक पांड्या ने की, बल्कि हम कहें कि हमारे तमाम स्पिनर्स ने एक शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा वहां पर किया। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव ने 9.3 ओवर किए, 56 रन दिए, थोड़े महंगे साबित हुए, 2 विकेट भी उनकी झोली में आए हैं। अब हम बात करते हैं अगले बॉलर की, और अगले बॉलर कौन आ रहे हैं सामने, वो हैं वरुण चक्रवर्ती। शानदार स्पेल रहा इनका, 10 ओवर 42 रन, 4.2 की इकॉनमी और 5 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। एक शानदार स्पेल जिसका कोई तोड़ कोई जोड़ उनके पास, न्यूजीलैंड के पास नहीं था। रविंद्र जडेजा ये भी अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंकाते हैं। 8 ओवर किए हैं, 36 रन दिए हैं और 1 विकेट इनके भी झोली में आया है इस मैच के दौरान। तो एक शानदार फिनिश यहां पर भारत ने किया है। और अब आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज किस तरीके से धराशायी होते चले गए। हालांकि केन विलियमसन सबसे आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वो भी 81 रन पर आउट हुए। 120 गेंदों का सामना किया। जिस निक के लिए वो जाने जाते हैं वैसी परफॉर्मेंस उनकी कल देखने को नहीं मिली। थोड़ा सबड्यूड थे, थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे। टीम के लिए वो ज़रूरी था वो खेलना भी, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अगर हम बात करें विल यंग की, 22 रन इन्होंने बनाए, 35 गेंदें इन्होंने खेली, 3 चौके अपने इस 22 रन में इन्होंने जमाए थे। लेकिन ये पारी भी किसी काम नहीं आ सकी और विल यंग भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। हम ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिशेल सेंटनर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 28 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 2 छक्के इन्होंने लगाए थे। कोशिश तो की थी न्यूजीलैंड को उबारने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और ये देखिए भारत और न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड आपके सामने है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर्स के अंदर 249 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम 205 रन पर सिमट गई। भारत ने पूरे 50 ओवर खेले, न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर नहीं खेल पाई। 45.3 ओवर में ही न्यूजीलैंड की पारी सिमट गई।